तो बेटा हम लोगों की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंच चुकी है। हम लोग आज इस क्वेश्चन को समझेंगे, एनालाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे। दो मेथड होंगे इसके, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर ये देखेंगे कि हमने इससे क्या सीखा जिसका यूज हम आगे IIT एडवांस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं पहले इसको समझने का। ये कहता है ए शिप मूव्स अलोंग द इक्वेटर टू द ईस्ट विथ वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए एक शिप है जो ईस्ट की तरफ जा रहा है, कितने के स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। चलिए पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है द साउथ ईस्टर्न विंड ब्लोज एट एन एंगल 60 डिग्री टू द इक्वेटर विथ वेलोसिटी 15 किलोमीटर पर आवर। चलिए ये भी समझ में आ गया। तो फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है फाइंड द विंड वेलोसिटी v डैश relative to the ship and the angle phi dash between the equator and the wind direction in the reference frame fixed to the ship। तो क्या समझे इससे? सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में दो सेक्शन है। सबसे पहले हमको विंड की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू शिप निकालना है, तो चलो हम पहले इसको निकालते हैं फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे वाले पार्ट पे। तो पहला पार्ट हमारा क्या कहता है, हम छोटा सा फिगर बनाते हैं। ये देखिए, ये आप जानते हैं कि ये डायरेक्शन आप ईस्ट लेते हैं और ये डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ लेते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ वेस्ट लेते हैं और ये डायरेक्शन ऑफ साउथ लेते हैं। ये आप जानते हैं, सब कोई जानता है। अब मेरा जो शिप है वो ईस्ट डायरेक्शन में है ना, मेरा जो शिप है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में AI से। कितने की स्पीड से? ये कहता है V0 इक्वल्स टू कितना है भाई? 30। हाँ 30 किलोमीटर पर आवर। तो मैं लिख दूँ इसको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला जा रहा है। दूसरी बात, साउथ ईस्टर्न विंड। साउथ ईस्टर्न विंड का मतलब ये हो गया कि एक विंड ऐसे ब्लो कर रही है जो साउथ और ईस्ट के डायरेक्शन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इसकी तरफ ऐसे जा रही है। कितने की स्पीड से? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और वो इक्वेटर से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। देखिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। इक्वेटर से 60 डिग्री, तो मतलब मैंने ऐसे बना दी, ये बना दिया, ये विंड का है डायरेक्शन और विंड की वेलोसिटी को मैं चलिए v से डिनोट करता हूँ। ये कितना है? ये है 15 किलोमीटर पर आवर। इक्वेटर से डायरेक्शन कैसे लेंगे आप? इक्वेटर से डायरेक्शन नोट कीजिए कैसे ले रहे हैं हम। इसको थोड़ा तुम आगे बढ़ाओ, ए ऐसे कलर बदल लो जिससे कि थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए हमें, है ना। कलर बदलते हैं। अरे भाई हाँ जी, नहीं ये भी सही नहीं है। ऐसे अगर मैं इस विंड के वेलोसिटी मतलब VW को ऐसे शिफ्ट करता ऐसे, तो इक्वेटर से एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री, फाई मतलब 60 डिग्री। तो पिक्चर क्लियर हो गया। तो क्या निकालना है हमको? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड। उसको हमने V से डिनोट कर दिया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड। ए ऐसे विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप, तो विथ रिस्पेक्ट टू शिप ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक, क्या होता है? ये होता है वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप, यही तो होता है। अब देखो जैसे ही हमने इसको लिखा, अब मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं ये पिक्चर दोबारा से बनाऊं। देखिए दोबारा से बनाता हूँ ना। दोबारा से क्या बनाना है मुझे इस वेलोसिटी में VS मतलब शिप के वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिवर्स करके ऐड कर देना है। ऐड करो, ये देखो
ये तुम्हारा क्या था, वी डब्ल्यू, लगभग लगभग कैसा बना है, पैरेलल बना है। और ये जो शिप की वेलोसिटी थी वी जीरो इधर की तरफ, इसका मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, ये डायरेक्शन मैं इसे चेंज कर देता हूँ, ये वी ज़ीरो ना होकर के माइनस वी जीरो हो जाएगा। अब जरा बताइए इनके बीच का एंगल, तो अभी आपका निकल गया 60 डिग्री, बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, अब आप बहुत आसानी से इसके रिजल्टेंट के लिए जो फार्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे। ए मान लो ए ऐसे हो गया तुम्हारा वी डब्ल्यू एस, ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने ऐसे लिखा, ये हो जाएगा वी डब्ल्यू माइनस वी एस। अच्छा यहाँ पे सिंबल में कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली ये वी डब्ल्यू मैं ऐसे ये वी डब्ल्यू ये वाला है, और इसी को मैं कई बार वी एस भी लिख दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसको, इतना तो आप समझदार हो ही। इसके लिए क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता है, तो रखो वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा 30 का स्क्वायर, है ना, प्लस 2 इंटू 15 इंटू 30 इंटू कॉस 60 डिग्री। तो जब वैल्यू रखोगे तो ये कट उठा करके 39.7 शायद मेरे ख्याल से इतना किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक। अगर एडवांस का सपना देखना है तो कैलकुलेशन हमसे ना कराओ। अच्छा अब दूसरा देखो जरा, दूसरा क्या कहता है, अब निकालना है एंगल फाई डैश बिटवीन द इक्वेटर एंड द विंड डायरेक्शन इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द शिप। अब इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द शिप का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू शिप। क्यों, क्योंकि अगर मैं शिप में बैठ जाऊं और मैं ऑब्जर्वर मानता हूं अपने आप को, तो मेरा फ्रेम शिप हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब कि मैं विंड के वेलोसिटी को या फिर उसके डायरेक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू शिप मेजर कर रहा हूँ, या इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ शिप मेजर कर रहा हूँ। तो यहाँ लैंग्वेज का है इशू, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं है। तो आप बताइए, इक्वेटर का तो यही डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट तो ही कह ही रहा था, तो मुझे बेसिकली ये वाला एंगल निकालना है, इसको मैं कहता हूँ अल्फ़ा। सपोज कीजिए अल्फ़ा कह दिया मैंने। अब आप बताओ क्या फार्मूला होता है, ये होता है tan अल्फ़ा इक्वल्स टू, जिस वेक्टर के साथ मेरा रिजल्टेंट अल्फ़ा एंगल बना रहा है उसको छोड़ करके दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेता हूँ मैं, वी डब्ल्यू इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम अपॉन वी डब्ल्यू कॉस 60 डिग्री प्लस जिसको आपने छोड़ दिया था उसका मैग्नीट्यूड। तो भाई देखो, रखो वैल्यू, ये था 15 तुम्हारा, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, यहाँ हो जाएगा आपका 15, और कॉस 60 की वैल्यू सिंपली 1/2 होता है, ये 30 होता है। आप 15/2 मतलब 7.5 से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ऊपर आपका आ जाएगा √3, नीचे यहाँ 1 आ गया, ये 4 हो जाएगा, फटाक से इतना आ गया। तो बेटा जब इतना आ गया तो मेरे लिए अल्फ़ा इक्वल्स टू tan इनवर्स कितना आएगा, √3/5। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका एंगल 19.1 डिग्री के आसपास आ जाएगा। ये हमने कैलकुलेट कर रखा है, ये भी हमने कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। तो ये सब कुछ बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। क्या क्या सीखा आपने बस इतना, ये हो रहा है ना, रेफरेंस फ्रेम का मीनिंग समझ लिया। अगर मुझे किसी बॉडी से अटैच रेफरेंस फ्रेम में किसी दूसरे बॉडी की वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी का एंगल वगैरह मेजर करना है, इसका मतलब कि मुझे पहले वाले ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और उसके डायरेक्शन वगैरह को मेजर करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये तो हमने मीनिंग थोड़ा सा समझा। अब ना इसको मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता हूँ। क्या है, देखिए दूसरा मेथड क्या है, ये आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड
हम आपको हिंट दे रहे हैं, कोशिश करना तुम। दूसरे मेथड में मैं ये कहूँगा कि देखो, जो दोनों वेलोसिटीज़ हैं उनको मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखता हूँ। तो कंपोनेंट फॉर्म में लिखने का मतलब ये हो गया कि पहले तो मैं इनको रीड्रॉ कर दूँ। देखिए ये है ना, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अच्छा, ये वाला ईस्ट था आपका, ये था आपका वेस्ट। आप ईस्ट डायरेक्शन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर को आई कैप से डिनोट कीजिए। इस डायरेक्शन में आई कैप से डिनोट कीजिए, इस डायरेक्शन में जे कैप से डिनोट कीजिए। तो आप देख ही सकते हैं कि जो V0 होगा वो आपका 30 आई कैप हो जाएगा। प्रॉब्लम खत्म। लेकिन जो VW है बेसिकली ये ऐसे ही तो बनाया था हमने, है ना, यहाँ वाला पोर्शन नहीं बना रहे हैं हम। अच्छा, ये एंगल कितना था? ये था 60 डिग्री और इसकी वैल्यू थी 15 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये बताइए कि इसको आई जे के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इसको तो मैंने क्या डिनोट किया था, इसको तो सन हमने भी डिनोट किया था। चलिए भी ही कहा था, VW कह दो यार ऐसे। तो ये हो जाएगा VW इक्वल्स टू इसका x के अलोंग कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा 15 cos 60 डिग्री, है ना, आई कैप माइनस के साथ, क्योंकि अब यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ है, और प्लस हो जाएगा 15 साइन 60 डिग्री जे कैप, है ना। इसका ये अब क्या है, अब तो आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप, और उसका फार्मूला आपने अभी अभी देखिए ऐसे, है ना, ये ऐसे बनाया था। रख दो, रखने के बाद क्या दिक्कत है, अब तो निकल जाएगा। हमने इसमें से इसको घटाना है। आप जो आप देखिए तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा -15/2 आई कैप, और ये हो जाएगा 15√3/2 जे कैप। घटाओगे तो आई कैप वाला केवल घटेगा, ये तुम्हारा आ जाएगा -15/2 -30 आई कैप, है ना, 15√3/2 जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, जो कि तुम अच्छी तरीके से जानते हो निकालना। तो तुम्हारा ये निकल गया जो आपको निकालना था बेसिकली। अच्छा, अब देखिए, अगर मेरे को एंगल निकालना है, सपोज कीजिए एंगल निकालना है किसी से, इक्वेटर से, तो अगर मैं इसको दोबारा से ऐसे प्लॉट करूँ ना, तो इक्वेटर तो ऐसे हो गया मेरा -आई कैप वाला, और जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कुछ ऐसे बना रहा था ये एंगल अल्फा बनाते हुए, है ना। ये इधर एक कंपोनेंट ले लिया मैंने, इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 15√3/2 जे कैप हो जाएगा, ये तो है। और इधर वाला क्या हो जाएगा, देखिए इधर वाला ये वाला हो जाएगा। तो जब आप tan अल्फ़ा निकालेंगे तो tan अल्फ़ा जो हो जाएगा आपका यही आ जाएगा 15√3/2 अपॉन ये वाला मैग्नीट्यूड। तो ये तो आपका 15/2 प्लस 30 था ही। तो पहले की तरह जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 19.1 डिग्री जो हमने निकाला था वो निकल जाएगा, और ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अब आपका काम ये है, दोनों मेथड से आप इसको करेंगे, है ना, और बिना इसको दोबारा से देखे फिर हमको बताएंगे कि इसमें से कौन सा मेथड सही लग रहा है। ठीक, मेरे ख्याल से दूसरा मेथड ज़्यादा सही लग रहा है, लेकिन पहला मेथड भी कोई ऐसा भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ट्राई करना और फिर मुझे बताना। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, बस कल। बाय।